हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेशन के जेई क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे और हर वीडियो में हमने कहा था कि हम 25 क्वेश्चंस ही करवाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 इस यूनिट का आ चुका है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट 5th का अब हम थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड वीडियो है ऐसा बोलिएगा। तो ये 51 से 75 क्वेश्चंस इसमें होंगे। आपको अगर इसकी पीडीएफ नहीं मिली है तो हमसे सॉफ्ट कॉपी ले लीजिएगा, अदरवाइज हमने सभी बैचेस में इसकी हार्ड कॉपी सभी को दे दी है। तो सीधे पहुंचिएगा 51 क्वेश्चन कर जरूर लीजिएगा, आगे के एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 यहां से स्टार्ट होगा। करने से पहले चैप्टर को रिवाइज जरूर कर लेना। The correct statement on the isomerism associated with the following complexes. आइसोमेरिज्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें निकल H2O5 NH3 है। H2O5 है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता, ऑप्टिकल शो नहीं करता, कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है तो लिंकेज भी शो नहीं करता। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी आइसोमेरिज्म इसमें है। NiH2O4 NH3 का होल ट्वाइस, हाँ जी ये जरूर करेगा, आपका ज्योमेट्रिकल बन जाएगी इसकी। थर्ड पर आते हैं, H2O का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, इसकी भी दो MA3B3 के हिसाब से देखिएगा। FAC और मर दो आइसोमर इसके बनेंगे, यानी कि सेकंड और थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे लेकिन ऑप्टिकल नहीं। इस हिसाब से ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड शो ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, गलत है। सेकंड और थर्ड करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड तो कुछ भी नहीं करते, सेकंड एंड थर्ड सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल नहीं करते। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका डी। कौन सा करेक्ट हुआ जी? आपका ऑप्शन डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? EN है, NH3 का अल्ट्राइज, Cl2 बिल्कुल करेगा, बाइडेंटेट ऑक्टाहेड्रल है। EN तीनों जुड़े हैं, बाइडेंटेट है तीन तरफ, तो भी इसका जो मॉलिक्यूल है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये भी करेगा, ये नहीं करेगा डी वाला। फॉर्मूला है Ma3B3 फैकॉर्मर बनाते हैं, फेस और मर, ये बोलिएगा। ज्योमेट्रिकल शो करेंगे लेकिन ऑप्टिकल शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डाइब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डाइमीन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड? ब्रोमाइड पीछे हो, इसमें ब्रोमाइड है ही नहीं पीछे, तो ये एलिमिनेट हुआ। इसमें तीन है BR, सभी में तीन तीन ही हैं, बाकी तीनों हैं अभी रेस में, देखते हैं। डाइब्रोमाइडो, ब्रोमीन दो अंदर हैं, दोनों के ही हैं। फिर बिस इसी में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आएगा, बाद में ब्रोमाइड। 53 का ये तो आता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर? इनमें से किसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा? तो ये बनेगा भैया, बाइडेंटेट जुड़े हों, तीन जुड़े हों, तो उसकी जो मिरर इमेज बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर? तो इसका बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है जी, बाकी तो नहीं नजर आता कोई। आगे बढ़ते हैं 55। A solution contains 2.675 gram of cobalt chloride .6 NH3। मोलर मास इसका दिया है 267.5 ग्राम पर मोल। Is passed through a cation exchanger. The chloride ion obtained in the solution were treated with excess of AgNO3। भाई AgNO3 से रिएक्ट करोगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। टू गिव 4.7, देखो लिखा भी है 4.78 ग्राम ऑफ AgCl मोलर मास दिया है। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आपको बस ये देखना है कि इसमें से कितने Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं, कितने Cl बाहर हैं, बस ये देखना। उतने ही AgCl बनेंगे, उतने ही मोल AgCl बनेंगे। ठीक है, अब कितने मोल AgCl बनाए हैं ये चेक कर लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, जितने बाहर हैं उतने मोल बनने चाहिए। कितने मोल कंपाउंड था हमारे पास? था जी
कंपाउंड है ये 2.675 ग्राम और मोलर मास है इसका 267.5। वेट डिवाइड बाय मोलर मास करोगे तो लगभग 0.01 आई थिंक आएगा ये, तो 0.01 मोल हो गई। मैं एक बार करके देख लेता हूं कैलकुलेटर से। दिस मास गिवन डिवाइडेड बाय गिवन मोलर मास 267.5 0.01 मोल है। कंपाउंड के 0.01 मोल है। कितने मोल AgCl बने? जितने मोल AgCl बनेंगे उतने Cl बाहर होंगे। कितने बने जी? ये 4.78 ग्राम बने, तो मोलर मास है, तो डिवाइड करते हैं, मोल्स निकल आएंगे। 4.78 डिवाइडेड बाय 143.5 0.03, कितने मोल्स बने इसके? 0.03। ध्यान देना 0.01 mole of the compound provide 0.03 moles of AgCl। इसका मतलब है 1 मोल 3 मोल क्रिएट करेगा AgCl के, तो इसका मतलब 3 Cl बॉक्स के बाहर स्थित हैं। इसमें 2 Cl हैं, इसमें 1 Cl है, इसमें 3 Cl है, इसमें 1 भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है जी आपका बी। तो आसान ही क्वेश्चन है, वर्नर्स थ्योरी पर यह आधारित है। चलिए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर्स? लिंकेज में एम्बिडेंटेट लिगेंड मौजूद होता है। इसमें कोई नहीं है, इसमें है NCS, इधर हो जाना चाहिए SCN, हो गया है जी, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। आगे जाने की आपको जरूरत नहीं, जाओगे भी तो उसमें कोई एम्बिडेंटेट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर? इनमें से किसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा? NH3 का होल थ्राइस Cl ये नहीं है, En NH3 का ये भी नहीं है, ऑक्टाहेड्रल कम से कम हो ये भी नहीं है, चारों En है, ये है संभव। इसमें भी 2 क्लास होती हैं, सिस और ट्रांस। ज्योमेट्रिकल तो सिस जो वाला है ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, यहाँ सिस लिखा नहीं है, लेकिन और कोई आंसर नहीं है तो हम इसी पर जाएंगे, बट ट्रांस नहीं करता, सिस वाला करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट E इन द कॉम्प्लेक्स दिस। पहला पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर En बाइडेंटेट है, एक 2 बॉन्ड बनाएगा तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। C2O4 भी बाइडेंटेट है, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हुए, 2 अभी भी हैं। आगे पूछा है, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा गया है। En तो न्यूट्रल है लिगेंड, C2O4 -2 है, NO2 -1 है, इस हिसाब से 3 आ गया, तो आंसर है इसका 6 और 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3 कर लिया होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मेनी EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम आयन? ऑक्टाहेड्रल का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और EDTA की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वह भी 6 ही है, तो मेरे हिसाब से एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, बट अरेंज हो जाएगा ये अरेंज, एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। 60 पर आते हैं। द IUPAC नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स, दिस वन IUPAC नाम बताना है। लिगेंड्स की नेमिंग पहले करते हैं, ये नाइट्राइटोएन है, ये पेंटामीन है, तो अमीन पहले बोलेंगे, अल्फाबेट ए से स्टार्ट है, पेंटामीन, नाइट्राइटोएन, कोबाल्ट, और उसके बाद आएगा थर्ड, उसके बाद क्लोराइड। Pentamine, nitritoen, cobalt, third chloride, the fourth one is the correct. 61. Which of the following compounds show optical isomerism? में से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आप अगर बाइडेंटेट रखते हैं अपने कॉम्प्लेक्स में और 3 बाइडेंटेट जुड़े हुए हैं तो वो एक नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और ये तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड दैट इज C2O4 का होल थ्राइस है, बाइडेंटेट है, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमर। The IUPAC name of the coordination compound K3FeCN6, that is potassium hexacyanide ferrate third, potassium सब में है,
अच्छा इसमें नहीं है, पोटेशियम ऊपर वाले तीनों में, हेक्सा साइनाइडो नहीं दिया है, साइनो ही दिया है, कोई बात नहीं। फेरेट, फेरेट के बाद थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड इज CrX मानिए NH3 0 है, Cl-1 के हिसाब से -2 है, इक्वल टू +1 +3, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आसान आसान क्वेश्चन है, अच्छा पुराने हैं, 2005 का है। 64th, which one of the following has the largest number of isomer, इसमें से किसके सबसे ज्यादा आइसोमर्स बनेंगे? NH3 का होल 4 Cl2, इसके सिस और ट्रांस 2 बनेंगे। कोबाल्ट है NH3 इसका तो एक भी नहीं बनेगा, अकेला ही है, आइसोमर नहीं होता अकेला। इरिडियम IR है, PR3 का होल ट्वाइस, HCO अलग अलग लिगेंड्स हैं, तो अगर ये स्क्वायर प्लानर हुआ तो 2 से ज्यादा नहीं है। COEN इसमें 3 है, 3 कैसे हैं? सिस और ट्रांस, और सिस के 2 पार्ट D और L, तो करेक्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा इसी के हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट लिगेंड्स बनाते हैं जितने वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। एक लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करता है, अगर वो मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहला एक बना है तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड में काउंट होगा। देखते हैं पहला ऑप्शन, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड अ मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, मुझे यही लगता है सिग्मा बॉन्ड ही है कि मेटल के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर था 65, 66 पर चलते हैं। 1 मोल ऑफ द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO NH3 का होल 5 Cl3, 5 और 3 8, 8 लिगेंड हैं, 8 बॉन्ड तो नहीं बना सकता कोऑर्डिनेशन, कुछ बाहर होंगे। गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, 1 मोल है ये कंपाउंड और 3 मोल बनाता है आयंस के डिसोसिएट होने पर। तो Cl कितने बाहर होंगे? 3 बने, 3 Cl बाहर रखेंगे तो तीनों Cl बाहर निकलेंगे, 3 आयन वो और एक वो कैटायन, 4 हो जाएंगे। तो 2 Cl आई थिंक बाहर होने चाहिए। ये एक कंपाउंड ऐसा दिखता होगा, मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर लेता हूं। CO NH3 मुझे एक Cl अंदर रखना है तो 5, जस्ट अ सेकेंड, कंपाउंड कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl और बाहर Cl2, बाहर Cl2 है, 2 में ये डिसोसिएट होगा और एक कैटायन, 3 आयन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ AgNO3, हाँ जी 2 Cl बाहर है तो 2 मोल AgCl से ही रिएक्ट करेगा, ये 2 मोल्स ऑफ AgCl ही बनाएगा। करेक्ट ऑप्शन है, यही ऑप्शन आप ढूंढ लीजिएगा, CO NH3 का होल 5 Cl का होल ट्वाइस। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। 66 का ऑप्शन, 66 के ये रहे, ये रहा जी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, Cl2 बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल +4, K की +1 होती है, निकल की आप निकाल रहे हैं X मान लीजिए, CN-4 +4 -4 0 हो जाएगी, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन नाइट्रोपेंटामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, वैसे नाइट्राइटोएन होना चाहिए था, तो फिर ये लिंकेज है, कौन सी है? लिंकेज, एम्बिडेंट लिगेंड है वहां पर, तो ये लिंकेज है। क्वेश्चन नंबर 68 था। अब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं, जो इंटीजर टाइप आप करते हैं इस टॉपिक के हैं। 69th ये क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1st शिफ्ट 2023 पूरा एड्रेस लिखा है। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें कितने एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं? तो इसमें है जी SCN एम्बिडेंटेड 4 हैं, तो भैया 4 ही आंसर होगा।
is 4. नंबर ऑफ एमिडेंट लिगेंड्स इन, तो 4 ही हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated addition of excess of AgNO3 in 1 mole of each of the following complex. ये नीचे कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इनका सबका एक एक मोल हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हमने AgCl AgNO3 डाला तो AgCl बनाएगा। अब कितने AgCl बनाएगा ये बताना है, तो जितने Cl बॉक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के स्फीयर के बाहर हैं उतने ही AgCl बनेंगे। पहले को देखो, एक Cl बाहर है, 1 मोल AgCl बनाएगा। 2 Cl बाहर है, 2 मोल AgCl बनाएगा। इसमें एक भी Cl बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ये नहीं बनाएगा। इसमें 2 Cl बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2 बनाएगा। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, तो 5 मोल बनेंगे AgCl के। कितने मोल जी? 5। करेक्ट आंसर इज 5। आसान क्वेश्चन है। 71 पर हैं हम। द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द फाइलिंग्स रिएजेंट इज। फाइलिंग्स रिएजेंट आपको एल्डिहाइड कीटोन में देखने को मिलेगा। रोचेल सॉल्ट 2 होते हैं, फेलिंग्स सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन बी। तब जाके बनता है, दोनों को मिलाते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में तो बनता है फेलिंग्स रिएजेंट। तो ऑर्गेनिक का इसके लिए इंतजार करना होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। ए में होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रोचेल सॉल्ट। तो जब आप पढ़ोगे रोचेल सॉल्ट को देखोगे तो आप पाओगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अभी तो ये ऑर्गेनिक में ही मिलेगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हाँ भाई, आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो, बुक में स्ट्रक्चर तो नहीं है उसका, आपको अदर हेल्प लेनी पड़ेगी। The conductivity of a solution of complex with formula CuCl3NH3 correspond to 1:1 electrolyte. Then the primary valency of the central metal atom, primary valency के लिए आपको किसी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। प्राइमरी valency represent the oxidation state of metal, charge on metal ion। तो मेटल का चार्ज निकाल लीजिएगा, 3 आएगा। इसका आंसर 1 दिया है, उसे 3 कर लीजिएगा, हटा के 3 ही है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ही है मेटल के ऊपर कितना चार्ज है। टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कितने आइसोमर्स बनेंगे स्टेबल वाले, रिलेटिवली मोर स्टेबल। En का होल ट्वाइस है, SCN 2 है भैया जी, तो ये सिस ट्रांस शो करेगा और साथ में ये लिंकेज भी शो करेगा। सिस ट्रांस में से ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है तो हम केवल ट्रांस ट्रांस बनाएंगे। एक ट्रांस बनाई हमने, दोनों जिसमें SCN लिए। दूसरी ट्रांस बनाई हमने, इसमें एक SCN रहने दिया और दूसरा NCS कर लिया, इसका एम्बिडेंट दूसरा। और तीसरा हमारे बनाया जिसमें दोनों NCS कर लिए। तो कायदे में तो 3 सिस बने, 3 ट्रांस बने, लेकिन स्टेबल पूछा है तो ट्रांस स्टेबल है तो हम किस पे जाएंगे? करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 74 है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीट्यूड एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन दिस वन। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का टोटल। पहले हम सीधी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, निकाल लें। सोडियम +1, कोबाल्ट X निकालना है। बाइप्रिडीन ये 0 है, न्यूट्रल है। Cl -4 +1 -4 -3 उधर जाके +3 तो हो गया भैया जी इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बारी है। Cl तो मोनोडेंटेट है, एक Cl एक बॉन्ड, 4 Cl 4 बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो Cl से हो गया। बाइप्रिडीन का स्ट्रक्चर दिया, ये भी लॉन पेयर डोनर है, ये भी लॉन पेयर डोनर है, एक ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, 2 ये बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल 6 बॉन्ड बने। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया जी 6, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 9। सम पूछा था, करेक्ट आंसर इज 9, ये था 74th। अब है नेक्स्ट ACOCl3NH3 का होल 4, BCOCl3NH3 का होल 5, COCl3NH3 का होल 6 एंड COClNO3 का होल ट्वाइस 5NH3। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हिच विल एग्जिस्ट इन सिस ट्रांस आइसोमर्स। ये मुश्किल सवाल है क्योंकि इन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, पूरा फॉर्मूला दिया है। अब सॉल्व कैसे करें, बड़ा मुश्किल है। तो एक काम कीजिएगा, Cl तो बाहर एग्जिस्ट कर सकता है, आप 6 अंदर लेके बाकी को बाहर रख लीजिएगा। उसमें कोबाल्ट है, जिसे हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, समझना आसान नहीं है। हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कोबाल्ट आ गया,
जितने NH3 हैं उन्हें सबसे पहले लिख लो, कितने भी NH3 हो, ये तो बाहर रहेगा ही नहीं। 4 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो 2 बचे, 2 Cl अंदर रख लो और 1 Cl बाहर। ये है। अब इसमें देखो ये सिस और ट्रांस तो शो करेगा, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया, ये शो कर रहा है। दूसरे पर आते हैं, 5 NH3 अंदर आएंगे तो एक ही 6, 1 Cl अंदर आएगा। 5 NH3 1 Cl, तो सिस ट्रांस शो नहीं करता, ये शो नहीं करेगा। 6 NH3 है, तीनों Cl बाहर होंगे, ये भी शो नहीं करेगा सिस ट्रांस। COCl NO3 कॉल ट्वाइस। अच्छा पहले तो 5 NH3 अंदर लीजिएगा, Cl NO3, 5 NH3 अंदर, तो फिर तो भैया ये भी नहीं करेगा, तो आंसर तो एक ही है। कॉम्प्लेक्स दिए होते तो ज्यादा बेटर था, कॉम्प्लेक्स उन्होंने नहीं दिए हैं बना के, ऐसे दिए होते तो बेटर होता। ठीक है जी। तो अभी तो फिलहाल तो एक ही है जो कर रहा है ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। चलिए 75 क्वेश्चंस हो गए इस वीडियो में, 25 ही थे, 51 से 75, 76 to 100 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। छोटी छोटी वीडियोस हैं, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ के देखिएगा, सब समझ आएंगे।